एकता समूह के नेतृत्व में जलेसर निकाली गई जातिवादी यूजीसी कानून विरोध यात्रा आज 30 जनवरी 2026 को जिला एटा के नगर जलेसर में हिंदू एकता समूह के नेतृत्व में यूजीसी के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। यह यात्रा निधोली चौराहा से महाराणा प्रताप चौक पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां सभी लोगों ने काला कानून वापस लो की नारेबाजी की। जहां महाराणा चौक पर उप जिलाधिकारी जलेसर भावना विमल को ज्ञापन दिया। उप जिलाधिकारी जलेसर द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापन भेज गया, जिसमें 6 मांग रही। 1. यूजीसी की इन नीतियों नियमों की संवैधानिक समीक्षा कराई जाए और समाप्त हो। 2. सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान, पारदर्शी और निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य किया जाए। 3. झूठी निराधार शिकायतों से छात्रों की रक्षा हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश और दंडात्मक प्रावधान तय किए जाए। 4. शिक्षा परिसरों में न्यायपूर्ण, संतुलित और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए। 5. गरीबी के आधार पर आरक्षण लागू हो। 6. जातिगत कानूनों को समाप्त किया जाए। हिंदू एकता समूह एवं हिंदूवादी की मांग है कि सभी जातिवादी कानून खत्म हो। मैं शुभम हिंदू, संस्थापक हिंदू एकता समूह। ये आज आपने निकाली है रैली, किस विरोध में निकाली? यह यूजीसी कानून जो नया गाइडलाइन उसमें यूजीसी कानून में जोड़े गए हैं, उसके विरोध में आज सवर्ण समाज ने और सभी संगठनों ने मिलकर एक सवर्ण यात्रा निकाली थी। इसमें सवर्ण समाज में कौन कौन आते हैं? सवर्ण समाज में आते हैं हमारे ब्राह्मण, बनिया एवं ठाकुर वर्ग। कहाँ से निकाली है ये यात्रा निधोली चौराहे से निकाली थी। महाराणा प्रताप चौक पे एसडीएम जलेसर को ज्ञापन दिया था सभी संगठन के पदाधिकारियों ने। आगे इसकी आप रणनीति अगर ये यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता केंद्र सरकार द्वारा, तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा, जिसमें सिर्फ हिंदू एकता समूह सम्मिलित नहीं रहेगा, जितने भी सवर्ण संगठन है वो भी सम्मिलित रहेंगे और जो भी जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं वह भी मौजूद रहेंगे। यह कानून सिर्फ सवर्णों के लिए घातक नहीं है, यह कानून सभी के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। आपका बच्चा या हमारा बच्चा अगर पढ़ने जाएगा कॉलेज में तो जाति देखकर दोस्ती थोड़ी करेगा, वो करेगा ये देखकर कि हमारे साथ का क्लासमेट है। किंतु सरकार ये जातिवाद को बढ़ावा देना चाहती है। हम हिंदुत्व के नाम पर लगातार हिंदू एकता समूह के द्वारा काम कर रहे हैं। हम अपने पीछे शुभम हिंदू लगाते हैं, अपने पीछे ठाकुर नहीं लगाते, उसके बाद भी लगातार हमारे साथ जातिवाद हो रही है। मैं सचिन सिसोदिया, एक सवर्ण मिल से आता हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ और बाकी का जो भी सवर्णों के लिए काम रहता है मैं अग्रिम भूमिका में भी आता हूँ और बाकी के सभी भाइयों का सहयोग रहता है। तो जो आपने ये निकाली है आज, ये किसमें निकाली है? यूजीसी के नए कानून के विरोध में, केंद्र सरकार द्वारा जो नया कानून यूजीसी लाया गया है उसके विरोध में सभी सवर्ण समाज, जिसमें हमारे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया सभी लोग हमारे साथ मौजूद थे। और ये यात्रा है वो जब तक पूर्ण रूप से केंद्र सरकार उसे रद्द नहीं करेगी तब तक ये आक्रोश चलता रहेगा और आंदोलन होता रहेगा। जो अभी कोर्ट ने 19 मार्च में तारीख दे दी है, उसके बाद में क्या हो सकता है? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानते हैं कि ये नियम जो है वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण है, तभी उन्होंने रोक लगाई है। फिर भी तानाशाह सरकार इनको बिल्कुल रद्द नहीं कर रही है और केंद्र सरकार ने जो रोक लगाई है 19 मार्च तक, जो भी डेट है उनकी 19 मार्च तक, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम जगह जगह पर अपने प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं करण ठाकुर, करडी सेना प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको सूचित होगा कि करडी सेना के द्वारा अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में पूर्व में आंदोलन किए जाते हैं। चल रहे बाइक चलेंगे, बालक है। केंद्र सरकार को एक संदेश दिया जाता है, जैसे आप यदि अगर यूजीसी बिल को वापस नहीं लेते हैं तो युवा आक्रोश में रहेगा, जो कि इस बिल से सवर्ण समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मैं अभिषेक प्रताप सिंह। मैं इस भारत देश का वो एक अभागा स्वर्ण हूँ जिसको आने वाले समय समय पर कभी यूजीसी जैसे काले कानून, कभी SC ST एक्ट जैसे मुद्दे लाकर सरकार हमेशा सामान्य वर्ग को दबाने का कार्य करती है। मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मगर हिंदू एकता की बात करती है, मगर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये यूजीसी जैसे काले कानून को लाकर ये सरकार क्या करना चाहती है? जातिवाद में मतभेद करना चाहती है। अगर
हम एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमारा जो सामने बराबर बैठने वाला उसे भाई कहेंगे, या फिर हम उस किस आईने से देखेंगे, वर्ग के हिसाब से देखेंगे, किस आईने से देखेंगे। हमारा लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। 19 मार्च के बाद काला कानून नहीं हटना नहीं, वो न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन्होंने हमें जाति क्या कहते हैं तारीख को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने शहरों को मूर्ख बनाने के लिए केवल और केवल एक समय का अनुमान किया है, ना कि हमें कोई इसमें कोई प्रावधान दिया गया है।